जी दोस्तों, वेलकम टू द चैनल जिसका नाम है चाय पी और सीखो। एक ऐसा चैनल जिसमें 5 से 10 मिनट के दौरान जब आप चाय पी रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता है और उम्मीद है कि इसको देख के आपको वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट इस्तेमाल करने में कुछ आसानी हो। आज का हमारा टॉपिक है पैराग्राफ के। पैराग्राफ अगर आप लिखते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर तो उसकी फॉर्मेटिंग के क्या ऑप्शंस होते हैं और उसको बेहतर तरीके से किस तरह डिस्प्ले किया जाता है। आइए चलते हैं। जी दोस्तों, तो आज हम फोकस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के उस एरिया में जिसमें कि पैराग्राफ की सेटिंग्स होती हैं। तो आपने देखा होगा कि एक हेडिंग है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो पैराग्राफ हेडिंग है और इसके अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो इससे पहले कि मैं ये ऑप्शंस को सेलेक्ट करूं, मैं कुछ रैंडम टेक्स्ट इसमें डाल देता हूं। रैंडम टेक्स्ट एक ऐसा फंक्शन है जो आप देख सकते हैं रैंडम टेक्स्ट डालने के लिए वर्ड डॉक्यूमेंट में। उसमें मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वीडियो के एंड पे भी डाल दूंगा। अगर आपको मजीद जानना हो तो उसको आप देख सकते हैं। लेकिन एक कुछ कुछ टेक्स्ट मैंने अपने डॉक्यूमेंट में डाल दिया और इसको यूज करते हुए हम देखेंगे पैराग्राफ की मुख्तलिफ सेटिंग्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि पैराग्राफ के अंदर बुलेट्स एंड नंबरिंग्स की कुछ ऑप्शंस हैं। बुलेट्स और नंबरिंग्स जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, जहाँ पे सर्कल ब्लिंक कर रहा है, बुलेट्स और नंबर्स पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और एंड में वीडियो में भी डाल दूंगा अगर आपको देखना हो बुलेट्स और नंबरिंग्स किस तरह किए जाते हैं। लेकिन आज हमारा फोकस होगा पैराग्राफ के बाकी ऑप्शंस पे। फॉर एग्जांपल, एक ऑप्शन है अलाइनमेंट, कि आपको पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन करना है या राइट अलाइन करना है। बाय डिफॉल्ट क्योंकि वर्ड एक इंग्लिश प्रोग्राम है और इंग्लिश लेफ्ट से राइट की जाती है तो वो लेफ्ट अलाइंड होता है। लेकिन आप इसको राइट अलाइन करके भी देख सकते हैं। अब आप देखेंगे थोड़ा देखने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये है कि अगर आपको चीज़ों को राइट पे अलाइन करना हो तो उसको आप राइट अलाइन भी कर सकते हैं। एक इसकी एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई लेटर लिख रहे हैं या आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उसमें अक्सर ये होता है कि आप डेट डालते हैं और डेट कुछ भी हो सकती है। फिलहाल मैं एक्स एक्स करके डाल दूंगा। और डेट जो डाली जाती है वो नॉर्मली राइट अलाइन करके डाली जाती है। तो राइट अलाइन आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे डेट जो है ऑटोमेटिकली राइट पे चली गई है, पेज के बिल्कुल राइट कोने पे चली गई है। तो ये एक ऑप्शन है जहां पे कि आप राइट अलाइन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लेफ्ट अलाइन यूज होता है। और भी कुछ ऑप्शन है, एक है सेंटर अलाइन। तो सेंटर अलाइन में ये होता है, मैं सिर्फ एक पैराग्राफ को करके आपको दिखाता हूं ताकि आप कंपेयर कर सकें। तो यहाँ पे मैं सेंटर अलाइन को सेलेक्ट करूंगा, जो कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है। और आप देखेंगे कि टेक्स्ट जो है वो पेज के सेंटर पे आ गया, बीच में आ गया। तो ना ये लेफ्ट है ना ये राइट है, बल्कि बीच में है। तो बाज दफा आप कुछ टेक्स्ट को डिफरेंट तरीके से दिखाना चाहते हैं तो सेंटर लाइन को भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये था सेंटर अलाइन। और एक और ऑप्शन होता है वो है जस्टिफाइड। जस्टिफाई करने से पहले मैं आपको ये दिखाता चलूं कि फिलहाल ये लेफ्ट अलाइंड है। तो लेफ्ट अलाइन में होता ये है कि जो दो वर्ड्स के बीच में, दो लफ्जों के बीच में जो गैप है वो बराबर रहता है। तो वीडियो जैसे खत्म हुआ, प्रोवाइड से पहले एक स्पेस है, इसी तरह प्रोवाइड्स और ए के बीच में एक स्पेस है। तो होता ये है कि स्पेस बिल्कुल एक जैसी रहती है, लेकिन हर सेंटेंस बराबर नहीं होता। कुछ सेंटेंस में ज्यादा अल्फाज होते हैं, कुछ में कम। तो होगा ये कि जब सेंटेंस खत्म हो रहा होगा तो लाइन पे गैप रह जाएगा, कभी ज्यादा कभी कम। बाज दफा ये देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो आप इसको ये कर सकते हैं कि आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। अगेन मैं सिर्फ एक पैराग्राफ को आपको करके दिखाता हूँ, फिर आप कंपेयर कर सकेंगे। तो पैराग्राफ नंबर 1 को मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं अब क्लिक करूंगा जस्टिफाई, जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है जहां पे सर्कल ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे जस्टिफाई मैंने क्लिक किया। अब आप देखेंगे कि पूरे तरीके से इसने पेज को ऑक्यूपाई कर लिया, यानी कि एंड में गैप नहीं है। पूरी लाइन को उसने कवर कर लिया है। लेकिन इसमें नुकसान थोड़ा सा ये रहता है कि जो इन लफ्जों के बीच में गैप है ये एग्जैक्टली सेम नहीं रहता। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आ जाता है, क्योंकि उस गैप को कवर करके ही ये लाइन की जो विड्थ है ये बराबर हो जाती है। तो इतना छोटा चेंज है, बाज़ दफ़ा नज़र नहीं आता। तो जस्टिफाई भी आप कर सकते हैं और उसको आप करके ये जो गैप आ जाता है लाइन के एंड में, ये आपको नहीं नजर आएगा। ये सारी की सारी लाइंस बिल्कुल बराबर हो जाएंगी। मैं तीनों पैराग्राफ्स को जस्टिफाई करके दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा फर्क लगेगा। ये देखें, तो अब ये तीनों पैराग्राफ जस्टिफाई हो गए, यानी कि लाइन के एंड पे कोई खास गैप नहीं है। लेकिन इसको लेफ्ट अलाइन करूंगा तो थोड़ा थोड़ा गैप जो है वो डिफरेंट नजर आएगा आपको पैराग्राफ 1, 2 और 3 में। तो ये था जस्टिफाई। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब ये होता है कि जो पैराग्राफ के बीच में लाइंस हैं, लाइन 1, 2, 3, जैसे पहले पैराग्राफ में 3 लाइंस हैं, तो इनमें गैप कितना होना चाहिए। और अगर मैं लाइन स्पेसिंग में जाऊं तो अगर मैं सिर्फ 1 लाइन स्पेसिंग रखूंगा तो जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है वो आपको नजर आएगा। अगर मैं इसको 2 कर दूंगा तो आप देखेंगे कि काफी गैप आ गया है लाइन 1 और 2 के बीच में। तो ये डबल लाइन स्पेसिंग हो गई। इसी तरह आप इसको 2.5, 3 या 1.5 या 1.15 भी कर सकते हैं। बाज दफ़ा आपको गैप ज़्यादा दिखाना होता है, लेट से आपके ज़्यादा टेक्स्ट नहीं है, पूरा पेज को आपको भरना है, तो आप उसको लाइन स्पेसिंग के जरिए भी कर सकते हैं। या बाज दफ़ा पढ़ने में मुश्किल होती है, अगर बहुत ज़्यादा करीब करीब टेक्स्ट लिखा हो तो पढ़ने में इतनी आसानी नहीं होती, तो उस वजह से भी लाइन स्पेसिंग आप बढ़ा सकते हैं ताकि पढ़ने में थोड़ी आसानी हो। तो ये पैराग्राफ्स के कुछ ऑप्शंस थे। मजीद 2 ऑप्शंस मैं कवर करना चाहूँगा।
एक है इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट से मुराद होती है कि जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है वो बिल्कुल लेफ्ट से शुरू हो रहा है या थोड़ा सा अंदर से शुरू हो रहा है। तो अगर मैं इंक्रीज इंडेंट दबाऊंगा तो आप ये देखेंगे कि पैराग्राफ जो है वो एग्जैक्ट लेफ्ट से नहीं स्टार्ट हो रहा, थोड़ा सा अंदर से स्टार्ट हो रहा है। तो जितनी दफा आप ये दबाएंगे पूरा का पूरा पैराग्राफ उतना मूव करता जाएगा, या आप डिक्रीज इंडेंट दबाएंगे तो वो पीछे चला जाएगा। तो इसमें भी मैं मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहला पैराग्राफ जो इसमें एक इंडेंट है, दूसरे पैराग्राफ में कोई इंडेंटेशन नहीं है, कोई इंडेंट नहीं है, तो बिल्कुल लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, और तीसरे पैराग्राफ में दो इंडेंट्स मैंने डाले हैं तो उससे वो ज़्यादा अंदर चला गया। तो इन ऑप्शंस के ज़रिए आप अपने पैराग्राफ्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और उनको उस तरीके से दिखा सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। मजीद ऑप्शंस भी हैं, उन पर मैं मजीद वीडियो करूंगा। अगर आपको वर्ड की मजीद चीज़ों को देखना हो तो मैं प्ले लिस्ट का लिंक एंड में डाल दूंगा, जिससे कि आप वर्ड की मजीद वीडियोज़ देख सकते हैं। फॉन्ट की फॉर्मेटिंग देखनी हो या बुलेट्स और नंबरिंग्स जो मैंने पहले जिक्र किया था उसको आपको देखना हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और वीडियो के एंड पे भी डाल दूंगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, जो चीज़ पसंद आए उसका जिक्र करें कमेंट्स के अंदर, जो चीज़ ना पसंद आए वो भी बताएं, और अगर कोई नए टॉपिक्स कवर करने हो तो उनका भी आप कमेंट्स में जिक्र करें। शुक्रिया।